हाय गाइस, वेलकम बैक टू जैन कपल डायरीज। आज हम आए हैं जिम कॉर्बेट के एक रिसोर्ट में जिसका नाम है चंचलानी रिसोर्ट। ये सबसे बढ़िया बात है कि ये प्योर वेज है, तो इसलिए हम इसे एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हट्स एंड टेंट, जिसमें आप रुक सकते हैं। मड हाउसेस है जो कि आपको गर्मियों में ठंडक का एहसास और ठंड में गर्मी का एहसास देंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये है यहाँ के मड हाउसेस एंड ये है यहाँ के टेंट्स। आश्वी, क्योंकि हम रिसोर्ट में रात में पहुंच गए थे इसलिए हम अपने टेंट और कॉटेज को रात में शूट कर लिया था। हम आपको अभी नाइट व्यू दिखा देते हैं और बाकी की एमिनिटीज हम आपको दिन के उजाले में दिखाएंगे। तो ये है यहाँ का टेंट। चलिए एक बार आपको इसका टूर करवा देते हैं। ये डबल बेड और साथ में 2 चेयर्स भी थी, वॉशरूम भी थे यहाँ पर। हमें यहाँ पर ये 3000 रुपीज़ में पड़ा है, 3 टाइम मील्स के साथ में। वैसे टैरिफ जो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीजन और अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो चलिए एक बार अब आपको कॉटेज का टूर भी करवा देते हैं। ये है कॉटेज। बाहर लॉन वगैरह भी है, आप आराम से बैठकर चाय वाय पी सकते हैं। सुबह आपको इसका व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर भी सेम डबल बेड लगे थे, चेयर्स वगैरह थी और एक नीचे अलमीरा बनी हुई थी और वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। इसका जो टैरिफ है कॉटेज का वो है 4000 रुपीज़ पर नाइट और इसमें भी 3 टाइम मील्स इंक्लूड है। और टेंट दोनों में आप 1000 रुपीज़ में एक एक्स्ट्रा बेड लगवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है बच्चों के लिए कई सारी एक्टिविटीज़, जहाँ पर आप अगर बच्चे जल्दी उठ गए हैं तो आप उन्हें यहाँ छोड़ दीजिए, बढ़िया से बढ़िया बच्चे एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फलों से लदे हुए पेड़। ये देखिए मौसम्बी, ताज़ी मौसम्बी है, नींबू है। नहीं, मौसम्बी है और ये रहे नींबू। एकदम शांति और सुकून के बीच। मैंने फर्स्ट टाइम देखा मौसम्बी का पेड़। ये है मिनी नहर। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी है वो पहाड़ों से आ रहा है, तो काफी प्योर भी होगा। ये है रिसोर्ट का वो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर आप चढ़ सकते हैं और जिम कॉर्बेट के जंगलों का नज़ारा देख सकते हैं। अरे बाप रे, कीड़े लग गए उसमें तो। कच्चे केले। अभी बंद है डाइनिंग हॉल।
पार्टीज होती है। कल रात को हमारे तरफ डीजे चल रहा एक था। काम करते हैं, यहाँ का बाद में ले लेंगे, थोड़ा गीला लग रहा है। अब हम्म, स्टार्टिंग वाला मो- प्लेस जो है ना, वहाँ पे ले लेते हैं। अब हम मॉर्निंग वॉक से वापस अपने कॉटेज में आ गए हैं। हम नहा धोकर रेडी होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। और चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये है यहाँ का फूड जोन, कोई नहीं। सो ये है यहाँ का कैफेटेरिया और यहाँ पर प्योर वेज खाना आपको मिल जाएगा। सुबह के ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मिली है आज पूरी सब्जी और सैंडविचेस है। तो लेट्स ट्राई। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। चलिए अब हम आपको रिसॉर्ट के जो बाहर का व्यू है थोड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि हम रात को नहीं दिखा पाए थे। ये देखिए, ये है जंगलों के बीच रिसॉर्ट। यहाँ पर आपको मिल जाएगी पार्किंग की सुविधा, साथ ही ये रहा यहाँ का ऑफिस। ये रहा वो प्लेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मड हाउस पर चंचलानी रिसॉर्ट। ये देखिए, यहाँ का गेट जो है वो नाइट के टाइम पे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल के पास में शेर और चीते भी आ जाते हैं कभी कभी। आपको इस रिसॉर्ट तक पहुँचने के लिए ही एक मिनी जंगल सफारी का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ये मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। आप देख सकते हैं घने घने जंगल, बड़े बड़े पेड़। बड़े बड़े पेड़, और इसका रास्ता आपको बिल्कुल फील अनुभव देगा। क्योंकि हम ही एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हम शायद अगर हमें वो बंदा नहीं मिलता लेकर आने के लिए तो हम वहीं रुक जाते। मेन रोड से ही 1 किलोमीटर अंदर, और ये है वो लग्जरी रिसॉर्ट जहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी एमिनिटीज़, और एमिनिटीज़ के साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर सुकून। क्योंकि सारी लग्जरी चीज़ें तो आप अपने घर पर भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर सुकून और शांति मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर आराम से पक्षियों की चहचहाट सुन सकते हैं, और कभी कभी टाइगर और शेर की दहाड़ भी सुन सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्यारा अनुभव होगा। आपको बता देते हैं कि हम यहाँ रिसॉर्ट तक पहुँचे कैसे। ये वो रास्ता है जो कि आपको रिसॉर्ट तक लेकर जाता है। हमने आपको बताया था कि हम अही क्षेत्र से निकल गए थे, और ये जो जिम कॉर्बेट का रिसॉर्ट है अही क्षेत्र से 160 किलोमीटर दूर था और 3 घंटे का समय बता रहा था। हम डिनर विनर करते करते अराउंड मतलब शाम के टाइम पे हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये देखिए, ये जो है नाइट का रास्ता जो हमने तय किया है, एकदम जंगल वाला अनुभव दे रहा था ये। यहाँ पर रास्ते में हमें मोर वगैरह और ऐसे छोटे मोटे पक्षी हमें नज़र आए, और रात का अनुभव बहुत ही शानदार था। हम आपको ये टिप देंगे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं रिसॉर्ट में तो थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि ये जो नाइट का रास्ता है कच्चा रास्ता है। तो और अगर हाँ आपकी गाड़ी का जो जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है उन्हें यहाँ पे आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा कच्चा रास्ता है। कच्चे रास्ते से होते हुए हमें रिसॉर्ट तक पहुँचना था। तो मेन रोड से आप गूगल पे लगाएंगे चंचलानी रिसॉर्ट, तो मेन रोड से ये अराउंड 1 किलोमीटर अंदर है। मतलब मेन रोड काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जो ये अंदर वाला रास्ता था वो थोड़ा ख़राब था। ये ऐसा रास्ता था कि हम जहाँ रात को पहुँचे तो हम एक बार तो कंफ्यूज हो गए थे कि रास्ता सच में वहाँ जा रहा है या नहीं, क्योंकि नेटवर्क की कमी थी। हम उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, रिसॉर्ट वालों से। भगवान की कृपा से देवदूत बनकर ये बाइक वाले भैया हमारे आगे आगे आए। जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने हमें गाइड किया, और लिटरली अगर ये भैया हमें नहीं दिखते तो शायद हम वापस लौट जाते, या फिर रिसॉर्ट से किसी को हमें बुलाना ही पड़ता। तो ये भैया ने हमें प्रॉपर तरीके से रिसॉर्ट तक पहुंचाया और इशारा करके बता दिया कि ये रहा आपका रिसॉर्ट, आप चले जाइए। तो इस तरीके से हम रिसॉर्ट पहुंच गए थे। पहुंचते ही एक्चुअली वहाँ पे हमें लाइट की कमी लगी। 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे बरसात हुई थी, तो कुछ फॉल्ट आ गए थे लाइट में, इसलिए वहाँ पर लाइट नहीं चल रही थी। एक हमारा माइनस पॉइंट यहाँ पर ये भी रहा, क्योंकि थोड़ी लाइटिंग की कमी लगी। जंगल का व्यू था तो थोड़ा लाइट वगैरह होना चाहिए था। उसके बाद वहाँ पर ये रहा। अब नाइट में आपको क्या ही दिखाएं। नाइट में देखिए, ये रहा डाइनिंग हॉल, जहाँ पर हमने पहुँचते से ही डिनर किया। यहाँ पर शाही पनीर, छोले, जीरा राइस और रोटियाँ थी। खाना नो डाउट यहाँ का अच्छा था। यहाँ पर भी आपको लाइट की कमी ज़रूर दिख रही होगी। वहाँ पर इस समय डीजे की व्यवस्था भी की गई थी, हालांकि कोई भी नहीं था वहाँ पर डीजे के लिए। आई मीन हालांकि वहाँ पर डांस वगैरह के लिए कोई था नहीं उस वक्त। डीजे वाले भैया अकेले डीजे बजा रहे थे। बोलना तो भैया बोलो। आपका कैसा रहा भैया आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? वी आर स्टेइंग हियर फ्रॉम पास्ट नाइट, अपार्ट फ्रॉम फूड, बाकी तो सब एवरेज है।
लोकेशन वगैरह ठीक है, ग्रीनरी ठीक है, थोड़े से मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज बेटर। सो गाइस, हमने चंचलानी रिजॉर्ट में नाइट स्टे कर लिया है। मॉर्निंग हो चुकी है, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट और डिनर काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी वगैरह सब ठीक थी। यहाँ पर रिव्यू की अगर हम बात करें तो लोकेशंस काफ़ी अच्छी है। मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है, जो आपको पूरी तरीके से जंगल का एहसास कराएंगे। उसके बाद यहाँ के मड हाउसेस भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है। लेकिन जैसे कि हमें मॉर्निंग से ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर पानी भी नहीं था, सुबह से पानी की भी बहुत समस्या थी, तो हम उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। पानी की प्रॉब्लम थी और सर्विसेज थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि यहाँ पर बंदों की कमी है। सिर्फ 2 या 3 बंदे हैं जो यहाँ पर रिसोर्ट पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाइट में मैनेजर्स अवेलेबल नहीं थे जिनको हम अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स है। शायद इसकी वजह यह है कि कल यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी, इसलिए जो बीच की लाइटें हैं वो भी बंद थी और लाइटें नहीं चल रही थी। तो ये कुछ हमारा एक्सपीरियंस है। नो डाउट लोकेशंस काफ़ी अच्छी है, मड हाउसेस भी अच्छे हैं, आप एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।